बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने आज के ब्लॉग के अंदर सनम जावेद खान साहिबा को अदालत में पेश किया गया है। कैसे मैन हैंडलिंग की गई, उनके जिस्म के ऊपर ज़ख्मों के निशान कहाँ कहाँ पर थे और कैसे थे, वहाँ से आइडिया होता है कि कैसे उनको कल गिरफ्तार किया गया, कितना वहाँ पर फोर्स इस्तेमाल की गई, वो मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ। सेकेंडली, कल से जब एक अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ साहब के साथ गंडापुर साहब, बुगटी साहब, मुराद अली शाह साहब, मरीम नवाज साहिबा, तमाम वज़राए अल्लाह की वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक फ़ोटो आई है, तब से एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है और फिर से तनकीद की ज़द में है अली बिन गंडापुर। लेकिन उन्हें तनकीद का निशाना बनने के बाद सब्र करने की बजाय उल्टा तनकीद करने वालों को उनकी ग्रुप ने, उनके भाई ने, उनके वज़रा ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। उसके ऊपर बात करते हैं। एनीवेज़, 15, 16, 17 दफ़ा गिरफ्तार होने के बाद सनम जावेद खान साहिबा को कल दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया कोट लखपत जेल लाहौर के बाहर से। कल के ब्लॉग के अंदर मैंने वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख दी थी कि कैसे उन्होंने पुलिस की गाड़ी से लिफ्ट ली, कैसे वो बाहर आ रही थी तो आगे गेट पर, मेन गेट के ऊपर उतारने की बजाय उसी पुलिस के डाले ने उनको वहां पर जाकर कर डाले को खड़ा किया, गाड़ी को खड़ा किया जहां से उनको गिरफ्तार किया जाना था। अब वो गिरफ्तार कल हो गई, उसके बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, किसी ने कहा जी अगवा कर लिया गया, कोई पता नहीं किस जगह पे है, किस जगह पे नहीं है। मैंने कल के ब्लॉग में आपको बता दिया था कि उनको वो जो 8 फरवरी वाला एहतजाज था उस एफआईआर के अंदर, 2 महीने पुरानी एफआईआर है, उस एफआईआर के अंदर उनका नाम है, उस एफआईआर में उनको गिरफ्तार किया गया। आज की डेवलपमेंट ये है कि उनको उस एफआईआर में नामजद जो हैं जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है उनकी, उसके बाद उसी एफआईआर के अंदर दहशतगर्दी की दिफात भी डाल दी गई। यहाँ से अंदाज़ा ये होता है कि सनम जावेद खान साहिबा को एक बार फिर से सबक सिखाने का, या किसी को नापसंद है उनकी गुफ्तगू या उनके सवालात जो हैं, एक बार फिर से उनको सबक सिखाने का इरादा किया गया है और इसी के लिए इस एफआईआर के अंदर दहशतगर्दी की दिफात को भी शामिल कर दिया गया। एनीवेज, आज एटीसी में एंटी टेररिज्म कोर्ट में उनको सुबह पेश किया गया। फ़ायज़ा मुराद साहिबा, सलमान शाहिद साहब, कुछ वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान वकला हैं, ये वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। कुछ देर वहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर बत्ती बंद हुई है, तो जब लाइट बंद हुई है तो फ़ायज़ा मुराद साहिबा के साथ एक फ़ोटो भी बनाई गई है सनम जावेद खान साहिबा की, जो बहुत वायरल हो रही है। उस फ़ोटो की वायरलिटी से ज़्यादा एक फ़ोटो, 4 फ़ोटोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की, हाथों की, पाँव की, जिनके ऊपर खराशें हैं काफ़ी। और वहाँ से ये एक बहस का आगाज़ कर दिया गया कि जनाब सनम जावेद खान साहिबा को तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया। अब मैंने कल भी आपके गोशगुजार किया था, कल के व्लॉग में भी, कि जब सनम जावेद खान साहबा को गिरफ्तार किया गया तो तब कोई ऐसा सच खवातीन एहलकार या खवातीन पुलिस एहलकार या उनकी तरफ से गिरफ्तारी की इतलात नहीं आ रही थी। मर्द हजरात ही थे जिन्होंने सनम जावेद खान साहबा को गिरफ्तार किया था, ये इनिशियल इतलात थी। अब जो वो इतला जब गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करते हुए कल भी हमें ये बताया गया और आज तो फिर ये कन्फर्म हो गया उन फोटोज़ को देखने के बाद कि मैन हैंडलिंग की गई। मर्द हजरात की जानिब से सनम जावेद खान को घसीटा गया, पकड़ कर गाड़ी में फेंका गया। यही वजह है कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर खराशों के निशान हैं। वहाँ से आपको आइडिया होता है कि ये इस तरह की गिरफ्तारी का पर्पस क्या था। पर्पस सिर्फ एक था, खौफ व हरास फैलाना। और ये जो फोटोज इस तरह की सामने आती है ना, जो जख्मों के निशान और खराशों के निशान, तो ये प्लीज़ मत समझिएगा कि ये बहुत स्मार्टली किसी वकील ने या किसी बंदे ने बना ली हैं और ये बहुत बड़ी जेम्स बॉन्ड 007 वाली कार्रवाई है, बिल्कुल भी। पुलिस इदारे इस तरह की फुटेजेस खुद आपके मेरे सामने आने देते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि हमारा खौफ व हरास अवाम में बैठा रहे कि देखिए जी हमने कैसे गिरफ्तार किया जी, रगड़े लगी हैं जी, घसीट के जी गाड़ी में डाला गया। अब मेरी इसके ऊपर जो मैं ये सारे 9 मई के केसेस बड़ी देर फॉलो करता आया हूँ, बड़ी देर इनको कवर करता आया हूँ लाहौर के अंदर रहते हुए। तो कहानी ये है कि सनम जावेद 15-20 दफ़ा, 15-16 दफ़ा पहले गिरफ्तार हो चुकी हुई हैं। बार बार बड़े हंसते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी है, कभी भी वो भागी नहीं गिरफ्तारी देने से। कल भी उनको अगर गिरफ्तार किया जाना था, जो कि इनको किया गया, तो अगर उनको बता दिया जाता कि बीबी यूर अंडर अरेस्ट, आप हमारे साथ चले, फलां एफआईआर है, आप हमारे साथ चले, तो उन्होंने उसके साथ बैठ जाना था पुलिस के साथ कि ठीक है चले, मुझे लेके चलिए। लेकिन जब बंदे को डर ये हो कि मुझे गायब कर दिया जाएगा, मुझे पता नहीं पेश भी करते हैं कि नहीं, मुझे कहाँ पर ले जाकर छोड़ते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर फिर पैनिक मोड भी ऑन होता है और फिर शायद थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी आती है और उसी रेजिस्टेंस के ऊपर फिर फोर्स इस्तेमाल की गई है और उस फोर्स के निशानात जो हैं वो आज सनम जावेद के जिस्म के ऊपर फ़ायज़ा मुराद साहिबा, सलमान शाहिद साहब और बाकी जो लोग तहरीक इंसाफ के आज कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने देखे। बैरिस्टर अली इशफाक साहब लाहौर के एक बड़े अच्छे वकील हैं, वो ये केस फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। मेरी असेसमेंट है, मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, लेकिन जितना सनम पे गुस्सा है, जिस तरह उनको इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि ये केस को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाएगा, क्योंकि सनम बहुत ब्लंट है, खुल के बोलती हैं, विदाउट फिल्टर बोलती हैं। तो शायद उनके वो एट दिस मोमेंट हालात वाक़यात ऐसे नहीं है कि सनम का बोलना अफोर्ड किया जाए गवर्नमेंट की जानिब से।
सो मे बी मैं गलत साबित हो सकता हूँ कि हो सकता है ज़मानत हो जाए, क्योंकि FIR 2 महीने पुरानी है, हो सकता है वो बाहर आ जाए। ये भी मुमकिनात में से है कि उनको लंबा भी रगड़ा थोड़ा सा दिया जाए, चंद हफ्ते महीने फिर अंदर रखने की कोशिश भी की जाए। खैर, डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर जो जो डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके सामने इन डेज टू कम रखता जाऊँगा। सेकेंडली, कल एक फ़ोटो जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, भुट्टी साहब बलूचिस्तान के CM और मुराद अली शाह साहब की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ आई, उस फ़ोटो के बाद मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरून मुल्क हैं बरतानिया में, उन्हें चंद सवालात पूछे और उन सवालों के बाद मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब और उनके बहुत सारे कैबिनेट के वज़रा जो हैं वो अटैक के मूड में हैं और बड़ा खुल के उन्होंने अटैक किया। कहानी क्या है वो आपके सामने रखते हैं। कल इस मुलाकात के बाद जब वज़रा आला वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठे एंड एवरीथिंग, उस मुलाकात के बाद जो नहरों वाला इशू था सिंध का, दरियाए सिंध से जो नहरें निकाली जा रही थी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के थ्रू, वो नहरों का इशू एक टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया। ये अभी तक के लिए वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जंग जीत गई है। मैं ये एक बहस अलग से है कि पहले पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, फिर क्या हुआ, सिंधी कैसे खड़े हो गए, वहाँ पर एहतजाज कैसे फूटे, फिर कैसे हुकूमत सिंध को और सिंध में पीपल्स पार्टी को अपना स्टांस चेंज करना पड़ा, वो एक अलग से बहस है, फिर कभी ना कभी इस पर बात कर लेंगे। जब वो जंग जीत गए अपने सियासी स्टांस के ऊपर, तो वहाँ पर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने ये सवाल पूछा कि अगर पीपल्स पार्टी एक सूबे में हुकूमत होते हुए, बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट ना होते हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी ये स्टांस अपना लेकर जंग जीत गए हैं, नहरों का इशू उन्होंने ख़त्म कर लिया है, रिजॉल्व कर लिया है, तो क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मस्बत कदम नहीं उठा सके, कोई डेवलपमेंट नहीं सामने आ सकी। सॉरी। अब इसके बाद उनके ऊपर अटैक दर अटैक, सुहेल अफरीदी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, नौजवान हैं, काबिल आदमी हैं, उनकी जानिब से फैसल अमीन गंडापुर साहब की जानिब से मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब को टारगेट कर लिया गया। सवाल वैलिड है, इसके तरफ प्रॉज एंड कॉन्स पे बात करते हैं। सवाल वैलिड ऐसे है कि ये फैक्ट है कि इस टाइम के ऊपर एक ही सूबे में वो हुकूमत है जिसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं है, मैंडेट चोरी के इल्ज़ामात नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, 2/3 मेजॉरिटी। वहाँ के वज़ीर आला उतने मजबूत इंसान नहीं साबित हुए सियासी तौर के ऊपर जिस कदर उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मैंडेट दिया था। मजबूरियाँ हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हैं, मैं इसके ऊपर कमेंट्री नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये जंग जीत गए, अली अमीन गंडापुर साहब ये जंग हार गए। इसके प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक एंगल ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है उनको लीड करते हुए अली अमीन गंडापुर सिंसियरली कोशिश करें, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, तो पाकिस्तान के इतने अवाम उनके साथ निकलेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आ जाएगी। एक दूसरा एंगल है इसके ऊपर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और अली अमीन गंडापुर साहब का कंपैरिजन एट दिस मोमेंट बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? वो इसलिए नहीं बनता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वोटों से, पीपल्स पार्टी के वोटों से हुकूमत खड़ी हुई है इस टाइम के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उनके वोटों के साथ बनकर खड़े हुए। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वो हिमायत वापस ले लेते हैं तो इसी बजट के ऊपर हुकूमत ख़त्म हो सकती है, अगर पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब की हिमायत अपनी वापस ले ले तो। एक बहस ये भी है, और एक बहस वो भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जंगों से निकलना ही नहीं चाहती। और मैं इसके ऊपर बहुत क्लियर हूँ फ्रॉम डे वन। मैं बार बार इसके ऊपर बात करता हूँ कि क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए आप सबको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल वॉर्स, अपनी जंगें इसलिए शुरू करवाई गई कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई नेशनल इशूज़ की जानिब बाकी की तरफ नज़र ही ना जाए किसी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उसको इसी जंग में उलझा दिया जाए, फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ गद्दार। अब अली अमीन गद्दार उनके लिए, अब मिर्ज़ा शहजाद अकबर गद्दार कुछ के लिए, और फिर एक खातून रहनुमा जिन्होंने लंबी चौड़ी जेल काटी है, बाइज़्ज़त ख़ानदान से हैं, कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं थी पहले। जेल 9 मई के बाद जब वो जेल में गई तो उसके बाद आकर उन्होंने कुछ सियासत का एक डिफरेंट रुख इख्तियार किया कि 9 मई के कैदियों की मदद एंड एवरीथिंग। उनके खिलाफ भी शम्स खटक नामी एक ट्विटर हैंडल और कुछ और लोग जो हैं उन्होंने एक रिलीज सी कैंपेन का आगाज़ कर दिया, क्योंकि वो भी सुना है कि रिसेंटली उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर बात की है, एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। तो उसके बाद अब उनको एक बड़े रिलीज से नाम से पुकारा जा रहा है और उनके खिलाफ भी लंबी चौड़ी कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया। इसमें आपको और मुझे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत सिर्फ एक है कि जब पाकिस्तान के इश्यूज़ अली अमीन गंडापुर, फैसल अमीन गंडापुर, सुहेल आफरीदी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर इनसे बहुत बड़े हैं,
तो ये सब लोग बाय डिज़ाइन उलझा दिए गए हैं। और बदकिस्मती की बात यह है तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए जो सोचने की बात है कि ये सब लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ उलझ गए हैं। इस्तेमाल करने वाला बड़े सुकून से इनको इस्तेमाल भी करता है, मुस्कुराता भी है और फिर कहता है कि अक्ल दिमाग जो है ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का सलूशन बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। सिर्फ उसी सलूशन को ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो एक नज़रिए के ऊपर खड़ी होने की बजाय वो एक दूसरे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होने के इल्ज़ामात लगाते हुए बड़ी खुशी से फ्लॉन्ट करते हैं कि फ़लाँ कॉम्प्रोमाइज़ है, देखा मैंने आपको पहले बता दिया था फ़लाँ कॉम्प्रोमाइज़ है। सवाल ये है कौन कॉम्प्रोमाइज़ कौन नहीं, इसका अहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अपनी ज़ात से कर लें तो चीज़ें उनके लिए बहुत आसान हो सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।